दिल से निकली दुआ, दिन में देखा ख्वाब हमेशा पूरे होते हैं। आज से कुछ साल पहले जब मिड लाइफ क्राइसिस की तरफ मैं गई, बहुत डीमोटिवेट हो रही थी। ऐसे में कासिम अली शाह के लेक्चर्स, स्पीचेस बहुत हेल्प की। सो प्राउड टू हैव अ पर्सन लाइक यू इन पाकिस्तान। बहुत हेल्प कर रहे हैं आप। मोर टचिंग मोमेंट इन योर लाइफ when you hugged your father after 40 years या फिर first hug to your newborn child? फादर वाला ज्यादा है। Father मैं एज फादर तो बहुत इमोशनल था, लेकिन जब मैंने अपने फादर को 37 की एज थी मेरी, वो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था। उसकी वजह थी कि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, कोई मौका ही नहीं मिला था, तो वो एक कमाल का मोमेंट था। कासिम अली शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिल से क्या निकलता है? डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी होम। ऐसा घर जिसमें कम्युनिकेशन है और एतमाद है। डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। ऐसा शख्स जो अपने पोटेंशियल को बेस्ट इस्तेमाल कर रहा है और मुतमईन है। डेफिनेशन ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव। हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए और हर मौके को पहचानना चाहिए। व्हाट्स द रेड लाइन इन अ रिलेशनशिप? वो क्रॉस होगी तो बस रिश्ता खत्म। अगर आप मियाँ बीवी का पूछें तो उसके बारे में फिर एक लाइन नहीं बोलूंगा। उसमें इतनी पावर है कि जितना मर्जी खराब हो जाए ये ठीक हो सकता है। व्हाट मेक्स यू मोर सैड? पिछला गुजरा हुआ दिन जो बहुत खूबसूरत था और आप जानते हैं अब वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, या फिर बैड मेमोरीज? नहीं, दोनों नहीं। मैंने मैनेज करना सीख लिया। हाउ डू यू कोप विद योर स्ट्रेस? गुड म्यूजिक, गुड फूड, या फिर कासिम अली शाह के लेक्चर लगा के वो स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं? किसी ने मुझे पूछा जी आप टीवी देखते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं टीवी पे आता हूँ। देखिए, मेरे लिए तो सजदा, वुजू, इबादत, नमाज और रब से बात करना स्ट्रेस को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन सोर्स है। इसे तवक्कल भी कह सकते हैं। अपने प्यारे मोहब्बत भरे सारे रिश्ते, उनके साथ रहना स्ट्रेस ख़त्म करता है। और तीसरा म्यूजिक। बिगेस्ट क्वालिटी इन ह्यूमन जो कि आपको बहुत रेयर भी नजर आई? बीइंग लविंग, कॉन्फिडेंट, बीइंग हम्बल या जेनरस? हम्बल। असली हम्बल बड़े कम है। हम्बल की एक्टिंग भारी है सोसाइटी में बहुत ज्यादा, और उसको मैं मुनाफिकत कहूंगा, लेकिन वाकई जिसको पता है मेरी औकात क्या है, दिल से जो आजिज इंसान है, मुझे बड़े कम लोग मिले। बहुत से लोगों की मैंने रिसेंटली जिंदगियां इससे बर्बाद होती देखी है कि डिवोर्स होगी और उनको ये एक्सेप्टेंस ही नहीं आई कि जी मुझे डिवोर्स कैसे मिली। पिछले 3 माह पहले रिकॉर्ड ये था कि 500 खुला या तलाकें हुई हैं हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में। बहुत तेजी के साथ रिश्ते टूट रहे हैं, और ऐसे केस में मैं वन लाइनर, क्योंकि सुनने वालों को मैं हूँ सोल्यूशन प्रोवाइडर बेसिकली, सबको सुनने वालों को बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मेरे बड़े फैन है ना, तो मैं हूँ बहन का फैन। अब वो मैं फैन क्यों, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में कभी बताऊंगा, जब ये फाउंडेशन आएगी और हम इनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अल्लाह ने इनको एक बड़ी गैर मामूली खूबी दी है जिसको मैंने फौरन पहचान लिया। ऐसे केस में जब कोई ब्रेकअप होता है, बेवफाई होती है, अलहदगी होती है, मैं कहता हूँ इवन के खुला खुले, उस वक्त में शदीद जरूरत होती है किसी कोच की, काउंसलर की, किसी कुशन की। जुल्म की इंतहा यह है कि माँ नहीं समझती यार, बाप नहीं समझता, भाई नहीं समझता, करीबी लोग नहीं समझते। What encourages you more? मुझे बहन सबसे ज्यादा मोटिवेट फीडबैक करता है। ऑडियंस तो बड़ा आसान सा काम है। हाँ, लेकिन जैसे आपकी मैंने देखा है, बिल्कुल बुत बन के हिल भी नहीं, एक एक लफ्ज को इतने गौर से सुन रहे हैं। वो तो फन है ना, आर्ट है कि मैंने क्रिटिकल माइंड को कैसे ऑफ करना है और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एड्रेस करना है। हाय व्यूअर्स, दिस इज नादिया साजिद। दिल से निकली दुआ और दिन में देखा ख्वाब हमेशा पूरे होते हैं। आज से कुछ साल पहले जब मिड लाइफ क्राइसिस की तरफ मैं गई, बहुत डीमोटिवेट हो रही थी। आई ऑलवेज थॉट मिड लाइफ क्राइसिस एक गोरों की बनाई हुई कोई टर्म है जिसका रियल लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। स्पेशली पर्सन लाइक मी हु वॉज वेरी हैप्पी, हैड एवरीथिंग इन लाइफ, मुझे लगता था कि मेरे पे इसका कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। बट आया, बहुत बुरा आया, बहुत डीमोटिवेट हुई। समझ नहीं था आता कि अब सब कुछ अच्छा पार्ट तो गुजर गया, अब आगे क्या है। ऐसे में कासिम अली शाह के लेक्चर्स, स्पीचेस बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया कि 1.5 साल पहले मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया एंड आई एम लविंग इट। एक ज़िंदगी की नई राह मिली। एक ड्रीम था, दिन में देखती थी खुली आंखों से कि एक दिन इतना अच्छा करूँगी कि कासिम अली शाह साहब मेरे सामने बैठे होंगे और उनको थैंक करूँगी और उनसे बात करूँगी, उनका इंटरव्यू लूँगी। आज पॉसिबल हुआ। सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू हैव कासिम अली शाह साहब विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है बहन? खैर से? जी बिल्कुल खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। सब आपको पता चल चुका है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात, आपने इतनी तारीफ़ की। मैं तो बड़ा आजिज़ सा इंसान हूँ, जो अच्छा है अल्लाह का करम है, और जो कमज़ोरियाँ हैं वो सारी मेरी ज़ाती हैं। जी बिल्कुल।
लेकिन आपका जो अच्छा है उससे कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं। सो प्राउड टू हैव अ पर्सन लाइक यू इन पाकिस्तान। बहुत हेल्प कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। और आप जनरली तो बातें करते ही हैं, बट स्पेशली जो पाकिस्तान के टिपिकल सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करके आप ज़िंदगियां बदल रहे हैं। सो ग्लैड कि पाकिस्तान में आप जैसे शख्स मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। इतने जब आपका इंटरव्यू के लिए आपने हाँ की और मैं लिखने बैठी कि क्या सवाल करूँगी, वो आ रहे हैं फाइनली, इतने ढेर सारे सवाल आ गए जो पूछने थे, जो आपके बारे में जानने थे। मोटिवेशन के बारे में तो आप कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, आपके बारे में पर्सनली जानना चाहिए थी। वॉज नॉट पॉसिबल इन वन इंटरव्यू, सो आई ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट, रैपिड फायर टाइप कह लें, बट या समथिंग डिफरेंट जिसके आप छोटे छोटे जवाब देते रहें, छोटे छोटे हम सवाल करते रहें विद ऑप्शंस। सबसे पहले आपसे छोटी सी डेफिनेशंस पूछना चाहूँगी कि आप मुख्तसर अंदाज में छोटा सा मुझे डिफाइन कर दें, क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी में आपकी फंसी होती हैं। तो कासिम अली शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिल से क्या निकलता है, होना क्या चाहिए, वो तो एक फ़र्क बात है, ठीक है, ताकि हम कासिम अली शाह के बारे में ज़रा मज़ीद जान सकें। डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी होम। ऐसा घर जिसमें कम्युनिकेशन है और एतमाद है, सुकून भी है, खुद ब खुद आ जाएगा। डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। ऐसा शख्स जो अपने पोटेंशियल को बेस्ट इस्तेमाल कर रहा है और मुतमईन है। सही। डेफिनेशन ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव। हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए और हर मौके को पहचानना चाहिए। व्हाट्स द रेड लाइन इन अ रिलेशनशिप? वो क्रॉस होगी तो बस रिश्ता ख़त्म। मेरा ख्याल है रिश्ता, अगेन अगर आप मियाँ बीवी का पूछें तो उसके बारे में फिर एक लाइन नहीं बोलूँगा। उसमें इतनी पावर है कि जितना मर्जी ख़राब हो जाए ये ठीक हो सकता है। रियली? कहते हैं कि दरार पड़ जाए तो वो दोबारा वो चीज़ नहीं बनती। कहानी है, ये दुनिया का वाहिद रिलेशन है जिसमें इतनी ताकत होती है कि जब खराबी आती है तो ये दोबारा से जुड़ सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ कंप्लीट मैन। कंप्लीट इंसान कौन है? कंप्लीट तो कोई नहीं है। देखिए, आप तो मतलब एक मजहबी तौर पे कहते हैं, ऑब्वियस है, हमारा ईमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी, वो एक मुकम्मल इंसान है। और माइकल हार्ट जैसा शख्स जो दी 100 लिखता है, किताब एक रिसर्च पूरी करता है रिकॉर्डेड हिस्ट्री पे और बताता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट क्रिएट किया वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 24 घंटे भी अगर रिकॉर्ड किए जाएँ तो हर चीज़ कमाल है। मोर टचिंग मोमेंट इन योर लाइफ, व्हेन यू हग्ड योर फादर आफ्टर 40 years, या फिर फर्स्ट हग टू योर न्यू बॉर्न चाइल्ड? फादर वाला ज़्यादा है जी, क्योंकि मैं एज फादर तो बहुत इमोशनल था। मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ तो मेरी बड़ी अटैचमेंट हमेशा से रही है, लेकिन जब मैंने अपने फादर को, 37 की एज थी मेरी, 36-37 की एज थी, वो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था। उसकी वजह थी कि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, कोई मौका ही नहीं मिला था आपने, क्योंकि वीडियो सुनी हुई है, बड़ी वायरल हुई है, तो वो एक कमाल का मोमेंट। व्हाट्स मोर डिफिकल्ट टू हैंडल, होल्डिंग टीयर्स या फिर होल्डिंग एंगर? आई थिंक अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है वो आपके लिए केयर हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल है। किसी ज़माने में एंगर मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा एम्पैथी पार्ट बहुत एक्टिव हो गया है। मेरे लिए केयर को संभालना बड़ा मुश्किल है। व्हाट मेक्स यू मोर सैड? पिछला गुजरा हुआ दिन जो बहुत खूबसूरत था और आप जानते हैं अब वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, या फिर बैड मेमोरीज? नहीं, दोनों नहीं है, मैंने मैनेज करना सीख लिया। लेकिन भूलना तो नहीं चाहिए पास, ठीक है, आप ज़्यादा सोचो ना उसके बारे में। लेकिन मैं उसे जो निकालना निकाल के आगे निकल गया हूँ। ये एक मुश्किल काम था, ये एक रीबर्थ थी, ये हो चुकी है। डिलीट बटन होता है? नहीं, डिलीट कुछ नहीं होता, लेकिन आप उसमें से जो निकालना चाहते हैं वो निकाल के फिर आगे निकल जाते हैं। तो ये मैं अपनी लाइफ का बड़े वसूख के साथ ये कह रहा हूँ कि वो रीबर्थ पे मैं आ गया हूँ, यानी उससे आगे आ गया हूँ। रीबर्थ होगी, कोई 1.5 साल का बच्चा आपके सामने बैठा है। हाउ डू यू कोप विद योर स्ट्रेस? गुड म्यूजिक, गुड फूड, या फिर कासिम अली शाह के लेक्चर लगा के वो स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं? किसी ने मुझे पूछा जी आप टीवी देखते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं टीवी पे आता हूँ। तो जो है ना जी, अपना मैं स्ट्रेस 3 तरीके से, मैं तीनों बता देता हूँ। देखिए, मेरे लिए तो सजदा, वुज़ू, इबादत, नमाज और रब से बात करना स्ट्रेस को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन सोर्स है। इसे तवक्कल भी कह सकते हैं। नंबर 2, कोई शक नहीं है, अपने प्यारे मोहब्बत भरे सारे रिश्ते, उनके साथ रहना स्ट्रेस ख़त्म करता है। और तीसरा म्यूज़िक। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन है इसमें म्यूज़िक। व्हाट्स मोर वाइजर, सामने मुश्किल देख के रास्ता बदल देना या फिर मुश्किल देख के आगे जाके उससे लड़ना? व्हाट्स मोर वाइजर? डिपेंड करता है मुश्किल कौन सी है। आप निहत्ते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है और सामने शेर आ गया है,
तो भाग जाना अच्छा है, आप इक्विप्ड हैं, हाथ में वेपन है, तो फिर ड्रॉ करना चाहिए और शूट कर देना चाहिए। सो आपको एवेल्युएट कर लेना चाहिए कि रिस्क और मुश्किल कितनी बड़ी है। मेरा ख्याल है रिस्क कैलकुलेशन ही जहानत है। बिगेस्ट क्वालिटी इन ह्यूमन जो कि आपको बहुत रेयर भी नज़र आई, क्वालिटीज तो सारी हैं जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, लेकिन आपको बहुत रेयर नज़र आई, बीइंग लविंग, कॉन्फिडेंट, बीइंग हम्बल या जेनरस। हम्बल बहुत कम है, असली हम्बल बड़े कम है। हम्बल की एक्टिंग भारी है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, और उसको मैं मुनाफकत कहूँगा, लेकिन असल हम्बल वाकई जिसको पता है मेरी औकात क्या है। अच्छा, उसके बाद वो लगे बेशक वो अपने कॉन्फिडेंस देखें, फिर अल्लाह एतमाद भी तो देता है ना, एक हैबत दे देता है, एक आपके अंदर एक स्टाइल आ जाता है, एक विजिलिटी आती है, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं है कि आप एरोगेंट हैं। यानी ऐसा मुमकिन है, आप अखरोट को देख लीजिए, प्राइड इज द वर्ड फॉर हाँ, वो दैट। प्राइड, अखरोट को देखें, बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट है। ऐसा मुमकिन है कि दिखे ये बड़ा बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, असर्टिव है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट हो। तो मेरा ख्याल है दिल से जो आजिज इंसान है, मुझे बड़े कम लोग मिले हैं। और आप तो फौरन पहचान लेते होंगे कौन दिल से है या कौन। दावा नहीं है, एक्सपीरियंस है, ऑब्वियस है। दो चीज़ें हैं मेरा, ऑब्वियस है। नॉलेज की ना बहन दो सोर्स हैं। आम तौर पे जो सोर्स है वो बाहर की दुनिया, 5 सेंसेस, रीडिंग, वीडियो सुनना, दुनिया देखना, कायनात। एक अंदर की दुनिया। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि थोड़ा ही अरसा गुजरा है, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, कि अंदर का सोर्स भी एक्टिव हो गया। बिल्कुल। जब आपकी रूह साफ़ होती है तो हर चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आपकी जॉब काफ़ी स्ट्रेसफुल है, डेफिनेटली बिज़ी भी बहुत है, हेक्टिक भी बहुत है। सो खुद को रिचार्ज करने के लिए व्हाट डू यू प्रेफर? किसी बीच पे अकेले जाके बैठ जाना, किताबें पढ़ना, या फिर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किसी बड़ी हैपनिंग सिटी में जाके घूमना फिरना? मेरे लिए वैसे दोनों ही ये काम नहीं है। दोनों ही है। यू डोंट रिचार्ज योरसेल्फ विद हॉलीडे? मैं रिचार्ज करता हूँ किताब से, लर्निंग से, रेस्ट से, नमाज से, और सम टाइम फैमिली से। तो ट्रैवलिंग नहीं करते? नहीं, ट्रैवलिंग मेरी प्रायोरिटी में पहले ऊपर थी, अब नीचे आ गई है। अब मैं ट्रैवल करता हूँ, लेकिन अंदर की तरफ। वो क्या होता है? फिजिकल जर्नी एक होता है, एक अपने अंदर का सफ़र होता है। मैंने वो ज़्यादा करना शुरू कर दिया। मुझे वो पता लगा है कि बाहर के सफ़र की तो फिर मंजिल होती है, अंदर के सफ़र की मंजिल नहीं होती। इसलिए मुझे बड़ा पसंद है ऐसा सफ़र जिसमें मंजिल ना हो, सिर्फ चलना हो। व्हाट मेक्स यू अ बेटर पर्सन? दर्द या गुनाह से दूरी? दर्द। पेन का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेस आया, चैलेंज आया, दुख आया, और उसने आप में गुदाज पैदा किया। इट्स जस्ट लाइक एक ज़मीन थी जिस पे हल चला, ज़मीन का सीना चाक हुआ और उसमें बीज फिर डाल दिया गया। वो ज़मीन का सीना चाक करने के लिए जो हल चाहिए और जो उसका फल चाहिए, जो ज़मीन को काटता है, वो है चैलेंज, और वो ज़मीन का नाम है दिल। सो जब दुख की समझ आ जाए, दर्द की समझ आ जाए, तो फिर पता लगता है कि दुख लगता है कि दुख है, असल में वो गिफ्ट होता है। बिगेस्ट वीकनेस इन ह्यूमन जो यूं ज़मीन पे गिराती है, ग्रीड या गरूर? गुरूर ज़्यादा, बामुकाबला ग्रीड के। ग्रीड भी है, लेकिन हाँ, लेकिन ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो है ना, जैसे मैंने कहा था रेयर ये है कि हम्बल है कोई, इसी तरह रेयर जो है ना जी, वो जो चीज़ कह लीजिए, वाइस वर्सा कह रहा हूँ, खतरनाक चीज़ अगर कोई है वो गरूर है। आपकी ग्रीड से अगर किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है कोई इतनी नुकसान नहीं वो जितना greed है ही नहीं। वो गरूर है जो आपको फौरन ज़मीन में फेंकता है। वो ग्रीड नहीं है ना जी, ऐसा लालच जिस लालच से किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, एक ऐसा लालच है जिससे आपका नुकसान हो रहा है, वो भी मना है। खवातीन को जो ये शौक होता है शॉपिंग के, सब कुछ है घर पे, फिर भी करना है, लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, वो अपने पैसों से कर रही है, तो दैट्स आल्सो ग्रीड। उसमें भी एक लिमिट्स हैं। ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, यानी एक बीमारी है शॉपaholic। वो अगर शॉपaholic हो गई है तो इसका मतलब है, अब दीन में ना सबसे कमाल की चीज़ है, मैं कहता हूँ इसका फिलोसफिकल पार्ट नहीं डिस्कस हुआ, वो था एतदाल, मियाना रवि। इतना कमाल का फ़लसफ़ा है, दुनिया की हर चीज़ की मियाना रवि है। यानी आप दुनिया की बेहतरीन खुराक की मिकदार ज़्यादा कर दीजिए, बीमार हो जाएंगे आप। देसी घ्यो खाना शुरू कर दें, हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। तो आपको एतदाल चाहिए, हर चीज़ में एतदाल चाहिए, काम में एतदाल, रिश्तों में एतदाल। मैं कहता हूँ दुनिया का बेस्ट रिलेशन जो है, मोहब्बत भरा रिश्ता, वो मियाँ बीवी का। उसमें भी एक खूबसूरत गैप होना चाहिए। लोग कहते हैं गैप नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, खूबसूरत गैप होना चाहिए। एक है ट्रांसपेरेंसी, स्पेस देना जिसे कहते हैं। स्पेस देना, वो रिश्ते की खूबसूरती को मुमकिन बनाती है। जैसे ये सारी पेंटिंग्स और सारा एक जगह इकट्ठा कर दें तो कचरा बन जाएगा। इसकी तरतीब, फासला, गैप, हाइट, हर चीज़ ने क्या किया, ब्यूटी बना दिया। सिमेट्री ब्यूटी है बेसिकली। व्हाट्स हार्डर टू एक्सेप्ट,
बिट्रेल ऑफ अ लव्ड वंस या फिर डेथ ऑफ अ लव्ड वन। अच्छा, ये लव्ड वन का मतलब सिर्फ ये लव्ड वन नहीं है कि एज अ कपल लव्ड वन, जैसे मैंने फाउंटेन हाउस में एक मैं प्रोग्राम करने गई थी, वहाँ पे पता चला कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने अपनी माओं को बिल्कुल छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया है। वो उसका रोना और उसका दर्द ज़्यादा है या फिर किसी के अगर बच्चा फौत हो गया है उसका दर्द ज़्यादा है? व्हाट्स मेरा मोर? ख्याल है कि वो जो है ना बेवफाई का दर्द ज़्यादा, उसमें ना बंदा एक दफ़ा नहीं मरता, बंदा बार बार मरता है। सुकून नहीं आता। बहुत से लोगों की मैंने रिसेंटली ज़िंदगियाँ इससे बर्बाद होती देखी हैं कि डिवोर्स हो गई और उनको ये एक्सेप्टेंस ही नहीं आई कि जी मुझे डिवोर्स कैसे मिली। और फिर नादिया, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मसला है ना। देखो इस वक्त हो क्या रहा है कि पिछले 3 माह पहले रिकॉर्ड ये था कि 500 खुला या तलाक़ें हुई हैं हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में। बहुत तेज़ी के साथ रिश्ते टूट रहे हैं और ऐसे केस में मैं वन लाइनर, क्योंकि सुनने वालों को मैं हूँ सोल्यूशन प्रोवाइडर बेसिकली, यानी ये क्योंकि ये बड़ा एक कह लीजिए आप सबको सुनने वालों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मेरे बड़े फ़ैन है ना, तो मैं हूँ बहन का फ़ैन। अब वो मैं फ़ैन क्यों, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में कभी बताऊंगा जब ये फाउंडेशन आएगी और हम इनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अल्लाह ने इनको एक बड़ी गैर मामूली खूबी दी है जिसको मैंने फ़ौरन पहचान लिया और मैं इनको सजेशन देने वाला हूँ कि ये उसका बिज़नेस शुरू करें। ऐसे केस में जब कोई ब्रेकअप होता है, बेवफाई होती है, अलहदगी होती है, मैं कहता हूँ इवन के खुला को लेता, उस वक्त में शदीद ज़रूरत होती है किसी कोच की, काउंसलर की, किसी कुशन की। ये बिल्कुल ऐसी ही नादिया जैसे कोई गिर रहा है और नीचे कुशन नहीं था तो वो किरची किरची हो जाएगा। वो वक्त है जब उसके इर्द गिर्द क्या होना चाहिए, कुशन्स होने चाहिए। तो वो कुशन का नाम, अच्छा आइडियल कुशन इज फैमिली, लेकिन सम टाइम जुल्म की इंतहा ये है कि माँ नहीं समझती यार, बाप नहीं समझता, भाई नहीं समझता, करीबी लोग नहीं समझते। ऐसे बंदे को जरूरत होती है और मेरे पास यकीन कीजिए लाइन लगी होती है, काउंसलिंग्स में लाइन लगी होती है। मैं अब क्योंकि काउंसलिंग को mentoga.com पे ले गया हूँ तो मेरे पास क्यों, मैं यकीन करें मैंने ओपन किया संडे को काउंसलिंग। मेरे पास आप मानेंगे कितनी काउंसलिंग्स हैं संडे की? बताएं। 32। 15-15 मिनट के हिसाब से 32 लोग क्यू में लगे हुए हैं। सर टाइम दे दें हमें, 15 मिनट लेने को तैयार है। वजह क्या है, ये एक नया ज़माना आ गया जिसमें लोगों को पता लगा ये भी प्रोफेशन है। तो जब दिल टूटता है, अलहदगी होती है, वो वक्त होता है, पंजाबी में कहते हैं फाया लगाना, ज़ख्म पे कुछ पट्टी लगाना। उस वक्त अगर कोई ना मिले तो फिर पेन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। कुछ जानने वालों में डिवोर्सेस हुई हैं और मैंने खुद देखा है, अपने कानों से सुना है कि आगे से फैमिली का जवाब ये आया कि मैं तो पहले ही कहना देना शादी ना कर। तो वो तो खुश हो जाते हैं कि जी मैंने जो कहा था वो बात पूरी हो गई है, इंस्टेड ऑफ बीइंग दैट क्वेश्चन फॉर देम। वेरी सैड। और फिर ये है कि आप देखते हैं कि बड़े सीरियस हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। कोच की जरूरत होती है। सही सही। व्हाट इनकरेजेस यू मोर, यानी कि आपको शास्त्री क्या इनकरेज करता है ज़्यादा, गुड फीडबैक ऑफ योर लिसनर्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ लिसनर्स सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, स्टोन्ड, ऐसे पत्थर के बन के बैठे हुए आपकी एक एक लफ्ज़ को गौर से सुन रहे होते हैं? अच्छा, मुझे बहन सबसे ज़्यादा मोटिवेट फीडबैक करता। ऑडियंस तो बड़ा आसान सा काम है। हाँ, लेकिन जैसे आपकी मैंने देखे हैं बिल्कुल बुत बन के हिल भी नहीं, एक एक लफ्ज़ को इतने गौर से सुन रहे हैं। वो तो फन है ना, आर्ट है कि मैंने क्रिटिकल माइंड को कैसे ऑफ करना है और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एड्रेस करना है और उसके बाद उसको उसमें वो बात डाल देनी। अब इतने इतने बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स मुझे बुलाते हैं तो उन्होंने समटाइम ब्रेन वॉशिंग करवानी होती है, उन्होंने कोई आइडिया प्लांट करना होता है। ब्रेन वॉशिंग एक नेगेटिव वर्ड्स है, यहाँ मैं पॉजिटिव बताना चाहूँगा कि सम टाइम वैल्यूज़ को, ऑनरशिप को, कैरेक्टर को और एथिक्स को आपको डायरेक्ट नहीं सिखा सकते। आपको एक कोच चाहिए होता है, ट्रेनर चाहिए होता है या एक कम्युनिकेटर चाहिए होता है जो बात करे और बात जो है वो डायरेक्ट सब कॉन्शियस में चला जाए और सब कॉन्शियस में जाने के बाद वो बंदा खुद से परफॉर्म करने लग पड़े। सो मेरा ख्याल है वो आसान काम है मेरे लिए। ज़्यादा बड़ी बात है जब फीडबैक मिलती है, और नेगेटिव भी, एक सच्ची नेगेटिव फीडबैक कमाल की फीडबैक होती है, वो आपको इंप्रूव कर देती है। When do you feel more helpless? आपके लिए पूछ रही हूँ। When you see social injustice या फिर हमारे ये बिल्कुल इलॉजिकल, दिल दुखाने वाले सोशल कस्टम्स, जहेज़ का कह लें जैसे। देखिए, मुझे तो ये सारे जो हमारे रवाज हैं, मुझे बड़ा दिल मेरा दुखता। मैं हैरान होता हूँ, ये इंडियन जो रवाज हैं सारे के सारे नहीं चेंज होना चाहिए। यहाँ पे आप ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हो। Yes. जस्टिस तो एक दिन शायद सही हो जाए। जस्टिस पे काम हो रहा है लेकिन ये ज़्यादा कल्चर ख़राब है हमारा। What makes you more happy? सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, या फिर स्प्रेडिंग लव? ऑब्वियस है स्प्रेडिंग लव, लेकिन स्प्रेडिंग लव के लिए भी सेल्फ लव ज़रूरी है। ज़रूरी है,
खुद को लव करेंगे, खुद खुश होंगे, तभी तो आप फैला सकेंगे। सही। सो दोनों सीक्वेंस में जाते हैं। थैंक यू सो मच, really honored. शुक्रिया। Thank you so much for being here. Thank you so much, viewers. I really hope you liked the show. Thank you.